अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ है मेमोश। और जैसे कि आपको पता है, हम चैंपियंस ट्रॉफी पे आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो भी बनाई है, बल्कि उसमें हम थोड़ी आपसे माजरत भी चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ वो टेक्निकल इशू आया, उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो का था, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे उसको नेक्स्ट दूर करने की कोशिश करेंगे। यार मेमोश भाई, एक बात बताएं, ये जो हम 152 जो है फॉर ज़ीरो बड़ा क्लेम करते हैं इंडिया के खिलाफ, और तो वो 152 फॉर डॉट बॉल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर दुखती राग छेड़ दी आपने ये सीधा स्टार्ट में ही। वाकई में मेरे ख्याल में 152 विदाउट लॉस वाली कहानी तो मेरे ख्याल में अब उसका दी एंड हो गया है और हो जाना चाहिए। अब हमारे दिमागों से उतर जाना चाहिए, क्योंकि 152 डॉट बॉल्स जो हमने खेली हैं और मेरे ख्याल में वन इसी तरह 60 के अराउंड हमने न्यूजीलैंड के मैच में खेली हैं। तो ये तो एक नए एरा में हम दाखिल हो गए हैं कि जहां नहीं, हम सिर्फ मुझे डॉट एक बॉल बात खेलेंगे। बताएं, आपके जो ये बड़े प्यारे से कप्तान साहब हैं, बड़ा जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, मेरे ख्याल में उनको तस्बीर दे देनी चाहिए और बस उनकी अल्लाह अल्लाह ही करे बैठ के घर पे। अच्छी हम्म। बात है माशाल्लाह से, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि 77 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 46 रन किए हैं। मतलब आप कोई अंदाजा कर सकते हैं कि मतलब आई मीन आप वनडे खेल रहे हैं कि आप टेस्ट खेलने जाओ, तो फिर वो वाली बात रिपीट हो जाती है कि टेस्ट खेलने जाओ तो उसको फिर T20 या वनडे की तरह खेल के जल्दी वापस आते हैं, और वनडे के अंदर आप हम्म। टेस्ट खेलने लगे हुए हैं, और फिर आप कहते हो कि हम गलतियों से सीखेंगे, हम लोग ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। यार आप किस डिपार्टमेंट में ठीक हो? सर मैं उस्मान भाई, बात ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो बुरे नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बाबर आजम है, रिजवान है, सऊद है, जो भी है ये सारे सारे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ये वो प्लेयर्स हैं कि अगर ये 2000 से पहले आ जाते ना, या इवन 2003-4 तक भी आ जाते, 5 तक आ जाते, तो शायद ये अच्छे कंसिडर होते। मगर दुनिया की क्रिकेट इतनी आगे निकल गई है हमसे। अब वो दो मतलब 240, अगर आपको नहीं याद नहीं, है एक जमाने में शारजा कप होता था, इमोशन 240 बड़ा मैं अच्छा स्कोर आपकी होता था उसमें। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। देखिए, अच्छे प्ले की क्या डेफिनेशन है कि एक मैच में चल गया और आगे 10 मैच में ना चला। देखिए, मतलब आई मीन देखिए, हम्म। क्रिकेट तो उसको खेलनी आती है, मतलब इस बात से तो इनकार नहीं है, उसका प्रोफेशन है, वो कर रहा है। लेकिन अच्छा खिलाड़ी तो वो काउंट होगा ना सर, कि जो 10 मैचेस में देखो 7-8 मैचेस में कम से कम चल रहा हो, उसका रन रेट हम्म। अच्छा चल रहा होगा, बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आपको एक अच्छे मुश्किल वक्त से लेके निकल रहा है, तो फिर चलो समझ भी आती है। अब अच्छा प्लेयर मैं क्या काउंट करूं कि जी वो कर ही ना रहा हो। अब 77 बॉल्स पे आपने 46 रन किए हैं। बाबर आजम ने चलो इस पे पता नहीं कोई मेरे ख्याल 21-22 बॉलों पे मतलब शायद पता नहीं 23 रन किए, समथिंग 26 इस पे तरह का कुछ 23। स्कोर किया है। हम्म। 26 पे 23 चले तो बड़ा कीर मार ली, बड़ी मेहरबानी कर दी है इसने, दो तीन बॉलें चले, वरना ये भी 46 कर लेते। तो मतलब ये मुझे हम्म। अच्छे प्लेयर की मैं इससे एग्री नहीं करता डेफिनेशन। बस नहीं, बहुत आप हो गया बिल्कुल भाईजान, आप मतलब बात सही कितना। कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से तो ये बहुत पीछे है ना, दुनिया आगे निकल गई है। हाँ, अगर हम पहले की बात करते हैं तो इसी तरह क्रिकेट होती थी, आराम से खेला जनाब। वो पहले हमने सर पहले स्लो तो स्लो खेल 200, के उसके बाद सर पूरा कर 300, दिया। आपको याद है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है जिसमें जब पहली बार 300 रन हुए थे और चेज भी हो गए थे, तो कहा तो 300 रन चेज हो गए हैं भाईजान आपके, हम्म। ठीक है। पहले तो आपको पता है 200, 220, 225 टारगेट बड़ा टारगेट समझा जाता था, आपको पता है वनडेज के अंदर, जी ठीक है। अब तो जी। वो कौन सा मैच था, मतलब गलत मुझे वो लग रहा है 400 मुझे। वाला मैच था, साउथ अफ्रीका वर्सेस जी ऑस्ट्रेलिया। 434 बने थे पहली दफा, 400। तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 434 किए थे और साउथ अफ्रीका ने 438 कर दिए थे। अच्छा, अब एग्जैक्टली। जो जो बात है ना, वो मसला ये है कि हम लोग कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया आगे निकल गई है हमसे। हम लोग, अगर पहले वाला मसला क्या था, इंजमाम हो गए या यूसुफ या जो भी पुराने प्लेयर्स हैं ना, वो इसी तरह ही खेलते थे, आराम से टाइम लेते थे, लेकिन वो फिर उसके बाद आउट नहीं होते थे। जब एक दफा सेट हो गए ना, सॉरी। उसके बाद वो फिर बड़ी इनिंग्स खेल के या फिर एट इन दी एंड ये होता था कि 50 करके जल्दी से उन्होंने रन्स किए, और इतना उनका फिर बॉल नजर आता था कि चौके छक्के मार के आपके बराबर रन रेट, आपका स्ट्राइक रेट बराबर हो जाता था। हमारा क्या हिसाब है? हम 90 बॉलों पे 64 करते हैं। ये पहली दफा नहीं है कि मैं कोई एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, लेकिन ये हमेशा का ही है। मतलब 50% से ज्यादा मैचेस बाबर आजम की इसी तरह है कि वो जब इस रन रेट से खेलते हैं उसके बाद फिर आउट हो जाते हैं। इसी तरह रिजवान का भी यही सीन है। तो हम लोग रह गए पीछे। और दूसरे हमारी प्रॉब्लम है ये कि फिर उसके बाद हम आउट हो जाते हैं। अब ये सऊद की और रिजवान की जो पार्टनरशिप चल रही थी, क्या उसके बाद आउट होना बनता था? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिजवान को पिछली ही बॉल पे चांस मिला है, सऊद को भी पिछले ओवर में चांस मिला है, आप फिर उठा रहे हो। अगर आपसे नहीं लगती शॉट्स, मतलब आप में नहीं है वो जान या आप में नहीं है वो एबिलिटी, तो आप क्यों मार रहे हो? आप इतनी यार वो अच्छी ग्राउंड शॉट खेल रहे हो मुझे तो वो खेलते रहो। मुझे बड़ी अच्छी वो बात याद आ गई है। मुझे प्लेयर का नाम, कोई बड़े पुराने हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उनकी बात तो कहते हैं कि सिंगल डबल आप करते रहें, कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहो, ठीक है। आपका मियां रन आजाद ने रेट, कहा, बिल्कुल। मियां आजाद साहब, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो हम्म। जवेद मियां ने ये बात की थी कि यार आप कम से कम सिंगल डबल करते रहो हर बॉल के ऊपर, कम से कम अपने प्रेशर ना आने दो, रन रेट को आप रोटेट करते रहो, जब आपको मौका मिले तब आप करो। मतलब ये लोग करते हैं कि ये लोग बिल्कुल। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को स्टॉप करना शुरू कर देते हैं।
और उसके बाद एकदम से जब प्रेशर आता है तो फिर करते हैं, फिर उनसे मारी भी नहीं जाती है, फिर अगले भी बॉलिंग अच्छी कराने आए हुए हैं। तो वो आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि यार ये वो शाहिद अफरीदी ने भी शायद आजकल में मेरे ख्याल ये बात की है कि अगर तो आप 1985 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 1990s की बात कर रहे हैं, तो चलो वो तो समझ आती है। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट जो बिल्कुल आपने एग्जैक्टली बात की है, वो सेम उसने शाहिद अफरीदी ने यही कहा है कि ये हुँ। आजकल वो वाली क्रिकेट नहीं है, मतलब बट तो क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई हुई है और हम उसके साथ चेंज ही नहीं हुए। हम फिर वही वापस उसी दौर में जाने लगे हुए हैं और फिर कहते हैं कि इनको सर अब हम क्रिटिसाइज। लोग देखें ना श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश ये इस कैटेगरी में हैं। मज़े के साथ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का भी जो लेवल था वो अब नहीं रहा और हम थोड़े से बेहतर थे लेकिन अब हम उसी लेवल पे हैं क्योंकि हम यूएस से भी हार जाते हैं, हम आयरलैंड से भी हार जाते हैं, हम बांग्लादेश से माशाल्लाह टेस्ट सीरीज हार गए। इससे बुरी हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी। तो मेरे ख्याल में अब टॉप की टीम सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समहाउ और साउथ अफ्रीका भी डामाडोल ही है। तो ये 4 टीमें हैं जो कि अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगी और हम लोग ना टेस्ट क्रिकेट हमें मिलेगी अच्छी, हमें हमें अब आप देख लें 10 महीने के बाद हमारा टेस्ट मैच है वो भी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो ये हमारी वर्थ है अब क्रिकेट में। और वो बिग 3 जो करते थे तो वो गलत नहीं था ना। उन्होंने अब आप अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करो ना। अब ये इंडिया ने इतना रोला डाला, हमने कहा जी पाकिस्तान में हो चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया ने कहा हम नहीं आएँगे ये सबसे अच्छा मौका था उनको मुँह तोड़ जवाब देने का कि अगर आप उनको हरा देते और उनको बुरे तरीके से हराते, वो उन्होंने उल्टा हमें बुरे तरीके से हराया। एज़ ऑलवेज़ पिछले 10-12 साल से हम जो है वन साइडेड मैचेस हार रहे हैं उनसे। मेरे ख्याल में 8 मैच हुए होंगे या 9 मैच उनमें से हम 7 हारे हैं वनडे से। तो 2 एक चैंपियंस ट्रॉफी वाला जीते हैं और एक वही अगर उससे पिछला जीते थे तो वो शाहिद अफरीदी के 2 छक्कों वाला। उससे पीछे फिर चले जाएँ आप तो हम सिर्फ हारते ही रहे हैं काफ़ी अरसा। काफ़ी अरसा नहीं लेकिन वर्ल्ड कप का 2011 का मैच था, 2015 का वर्ल्ड कप का मैच मतलब ये सारे हम हारते रहे उनसे ओडीआईज़। इवन मेरे ख्याल टी20 में भी हम हारते हैं। मेरे ख्याल में मतलब इस पे तो हम चाहे घंटों भी बहस कर लेंगे। मेरे ख्याल में वो तो बड़ी अनएंडिंग है और बड़ा अफ़सोस भी है हमें कि हम ये कल जो जो कुछ भी हुआ वो हर पाकिस्तानी को मेरे ख्याल में है, कोई दुनिया में किसी कोने में बैठा हो। लेकिन मेरे ख्याल हुँ, में थोड़ा-सा हम सारे ही इस पे बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी बात करते हैं। नंबर 1 हुँ। बात मैं थोड़ा-सा वही शायद रिपिटिटिव क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर वही वाली बात है कि इस पे बात करते हैं कि यार लैग हम क्यों कर रहे हैं? देखिए मतलब फिर हम वही बात कर रहे हैं, सबको पता है कि मतलब सारे कह रहे हैं बात कि हम क्रिकेट कोई पुरानी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने लगे हुए हैं, हम नई मॉडर्न क्रिकेट तरफ नहीं आने लगे हुए हैं। फिर वही वाली बात है, हम लोग स्ट्राइक स्ट्राइक रोटेट नहीं करने लगे हुए हैं। हम लोग मतलब प्रेशर में आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक तो सबसे बड़ी इस पे डिबेट करते हैं कि यार क्या रीज़न है? और दूसरा थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि अगर ये लोग नहीं तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या होंगे? सर अगर मैं बात करूँ बैट्समैन की तो वैसे तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जो एक जड़ है ना जो खराब की गई थी, वो हुई थी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी थी। वो 18-20 टीमें होती थी, वो सारी टीम्स खत्म हो गई। 6 टीमें जी हमने ऑस्ट्रेलिया का फॉलो करना है जी सेटअप। तो हुँ, हमने सिर्फ 6 टीम्स रखी और उसमें जब वो पूल ऑफ प्लेयर्स आप देखें ना तो वही मुड़-मुड़ के वही खुशदिल शाह, वही आसिफ अली और वही इफ्तिखार है, यही रह गए थे जो अच्छे टॉप के प्लेयर्स थे। हुँ, तो हुँ। आप जो मर्ज़ी कर लें डोमेस्टिक के तो ये टॉप के प्लेयर्स हैं। उसके ठीक बाद है। जब इंटरनेशनली आते हैं तो वो नहीं चल पाते। तैयब ताहिर इस टाइम डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि वो बिला वजह आ गया टीम में, वो मेरिट पे आया है। लेकिन वो इंटरनेशनली नहीं चल पा रहा। आप उसकी फिटनेस देखें, आप उसको उसको देख लें आप मतलब बैटिंग का स्टाइल वो नहीं कर पा रहा। हुँ, तो मे बी इन फ्यूचर कर ले अगर उसको मुसलसल चांसेस मिले। लेकिन फिलहाल वो शायद वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है या जो भी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जब प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आएँगे नए प्लेयर्स? आपने वो खत्म कर दिया ना क्योंकि कुछ हुँ। सिफारशी सिस्टम भी हमारा चल रहा है, वो बड़ा खत्म सही। नहीं होना। वो आपके सामने है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ जो हैं। तो सिफारशी सिफारशी जब भी आ रहे हैं और उसके अलावा जो इक्का-दुक्का कोई अच्छा प्लेयर आ भी जाता था, अब वो खत्म हो गए। तो जड़ तो इसकी ये है। ऑल्दो दोबारा शुरू हुई हैं टीम्स अब, लेकिन हुँ, अब मसला ये है कि पहले डिपार्टमेंट्स उनको पे करते थे। अब वो हुँ, डिपार्टमेंट्स पे नहीं कर रहे। अब उनको ज़ाहिर है उनका पेरोल से हट गए जब वो क्यों दोबारा उसकी हुँ। ज़िम्मेदारी लेंगे। अब वो पीसीबी पे कर रहा है उनको। ठीक है, अच्छा। तो पीसीबी का खर्चा भी बढ़ गया। अब उसमें ज़ाहिर है टाइम लगेगा। ये तो नहीं कह सकते ना कि हम अभी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए तो बस अब प्लेयर्स आ जाएँगे और ये अब वैसे टाइम लगेगा। दूसरी बात वही जो हम करते हैं कि यार आप नए लड़कों को चांस दो। तो अगर इनसे भी हार ही रहे हो, ये बेस्ट से हार रहे हो तो थोड़े सेकंड बेस्ट ला के देख लो शायद उनसे भी हार के वो बन जाएँगे एग्ज़ैक्टली। प्लेयर्स। अब आप कहते हैं सॉल्यूशन एक तो हो गया कि ये कि चलो नए ट्राई करें। अल्लाह करे कि अब कर लें क्योंकि अब बहुत हो गया। सेकंडली देखें अल्टरनेट की हम बात कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव कौन है आखिर? अगर आप हुँ, बॉलिंग में बात करें हमारे जो फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड और वो 10 ओवर्स में एक 145 की गेंद 148 की गेंद फेंकते हैं और उसके बाद वो फास्टेस्ट बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो पिटते हैं। तो हाँ, उनका अल्टरनेट कौन हो? 77 किया शाहीन शाह ने भाईजान ने। बिल्कुल, तो अब उनकी पेस 135 से 140 के बीच में ही है ना, शाहीन की मैक्सिमम वो टी20 में 140 प्लस निकाल लेते हैं, 4 ओवर उनको पता है यार 4 ही ओवर ज़ोर लगाना है। वनडे में वो 135 ऊपर जा नहीं रहे भाई साहब।
तो अब आप अगर 135 पे रहना है तो आप डोमेस्टिक के देख लो कौन है बॉलर्स आपके। अगर आप ओडीआईस की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इस टाइम आकिफ जावेद एक बॉलर है जो कि हुँ, लेफ्ट आर्म भी है और हाइट भी है और वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। टॉप हुँ, विकेट टेकर अगर आप डोमेस्टिक में बात करें तो आपके पिछले साल के वो मीर हमजा रहे हैं। खुरम शहजाद है जो कि टेस्ट खेले भी हैं ऑल्दो उनके फिटनेस के मसले हैं, लेकिन आप उनको वनडे में ट्राई कर लो। खुरम शहजाद एक अच्छा बॉलर है, अच्छा स्विंग करता है, तो वो उसके जो टेस्ट में फिटनेस के मसला है वो उसको वनडे में ट्राई करो। फिर एक कोई न्याज करके कोई बॉलर है कि अभी इस साल के कोई हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, तो आप उनको देखो, आप उनको नेक्स्ट ईयर एक और चांस दो। स्पिन में आपके पास यार आपके पास दो, आपके पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आए थे, मतलब फिंगर स्पिनर भी नहीं, रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म आपके पास आए हैं, लेग स्पिनर नहीं आ रहे, तो चलो आप उनको ट्राई करो। आपने किए भी हैं, जिम्बाब्वे में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, जिन्होंने प्रूव किया है। आप उनको ट्राई करो, उनको दे देते टूर्नामेंट। आपके पास अराफात मिनाज एक अच्छा ऑलराउंडर है जो कि डोमेस्टिक में इस टाइम बेस्ट परफॉर्मर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स में से। अच्छा, एक मेहरान करके एक लेग स्पिनर है, अक्सर सलमान बट उसका जिक्र मेरे करते हैं, हिसाब से ये लोग जो अवेलेबल सिलेक्शन हैं। टीम भी है, चीफ सिलेक्टर वगैरह भी होते हैं, ये तो बस वो मेरे ख़्याल है इनको भी कोई टीम दे दी जाती है बस अरे अपनी ग्राउंड 4 में ही नहीं जाते ना, ग्राउंड पे ही मतलब नहीं वो बस जाते। ग्राउंड में वो बस जाएंगे तो ये तनख्वाह किस चीज की लेते हैं, बस डालना बैठ कि के बाबर 15 में से 10-11 नाम तो मैं और आप भी बता रहे हैं, बाकी 3-4 हाँ, नामों के लिए आज बस ये ले रहे हैं ये तनख्वाह। है कि किसी का फ़ेवरेट शाहीन होगा, फिर शाहीन होगा तो जी वो किसी का बाबर होगा, ऐसे ही बाबर होगा कहेगा नहीं मैंने तो उसको रखना है, अपने साथ रखना है, नसीम को रखना है, तो फलाना कहेगा नहीं मैंने तो उसको रखना है, शादाब को अपने साथ रखना है, वो मैं हम्म, नहीं होऊँगा तो वो नहीं होगा। तो फिर वो ब्लैकमेलिंग है कि चलिए मैं कहता हूँ कोई भी अगर बंदा ये कहता है ना कि अगर इसको नहीं रखना तो मैं नहीं कहूँगा दोनों घर जाओ। और इनको बिल्कुल। कहें आप कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, सब कुछ खत्म, गो होम। इन सब की जितनी भी चीज़ चाहना शौकतें हैं, सब कुछ है ना ये पाकिस्तान से ही हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया है कि वो जितने भी नए बाकी नयों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी ये जो लॉट आप बता रहे हो ना, ये सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ आते ही इसीलिए हैं कि हम अपना थोड़ा भाव बढ़ा लें और हमने आगे लीग्स ही खेलनी है। ठीक है? और इनको पता है कि हम हम्म नई क्रिकेट होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं सिलेक्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। श्रीलंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, अब तो यूएस में भी हम्म हो रही है, टी10 होती है, अब यूएस में कनाडा सॉरी यूएस हर जगह लीग हो ही गया लीग है है। भाई, पैसा बहुत है इसमें। वो बहुत है तो उनको पता है हमने पैसा कमा लेना है, डॉलरों में मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बगैर वहीं पे वहीं पैसा रखेंगे, वहीं एन्जॉयमेंट भी करेंगे, हम्म फैमिली भी लेके जाओ अल्लाह खैर चला। वो बल्कि हम्म इसी बात से याद है वो मोहम्मद आमिर ने भी तो यही कहा था ना जब उसको कहा था कि दोबारा लेने वाली बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं तो ठीक है अब तो मैं वैसे भी पता नहीं क्या वो यूके सिटीजन हो जाऊंगा तो मैं तो अब वो बड़ा ऑफिशियली ये कर लूंगा वो कर लूंगा तो वो दे डोंट बॉदर मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बहरहाल ये देखें अब आपने जितने देखें प्लेयर ये इस टीम के लिए तरसते थे तो पहले ना, आपने अब निकाल उनको दिए नहीं है, अब उन्होंने उनको कुछ वो है ही नहीं। उनको पैसा चाहिए, उनको ये टीम के लिए तड़प अब रही नहीं है ना, कि एक होता था एग्जैक्टली। मुल्क के लिए खेलना। तो अब उनको पता है पैसे बहुत हैं भाई लीग्स में। हाँ, जब देखें सर मैं पहले बात कह रहा था उनका प्रोफेशन है उनका अच्छी बात। लेकिन सर कहने का मकसद है साथ-साथ आप अगर सिर्फ़ पैसा ही कमाना है तो चुप करके साइड पे जो लीग्स खेलो आप आराम से। अगर सिर्फ़ आपका पैसा ही मोटिव है। आप क्रिकेट टीम में इसीलिए खेलते हो कि आपने कोई एक मतलब एक पाकिस्तान पीछे आपको 25-26 करोड़ अवाम आपको बैक करने लगी हुई है। एक मुल्क को रिप्रेज़ेंट आप कर रहे हो। जब ग्रीन शर्ट आप पहन के ग्राउंड में उतरते हो, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ठीक है? ठीक है, हम्म, पैसा तो आप निकल बाहर भी कमा लोगे, उनके सबके अपने साइड बिज़नेसेस भी होते हैं एंड व्हाटएवर वो मतलब ये बहुत कुछ इनके पास होता है। मुझे उससे याद है कि मोहम्मद आमिर ने एक सीरीज़ खेली थी जब नया-नया आया था। तो भाई साहब ने लाहौर में घर, गाड़ी ये वो सब कुछ ले लिया था। तो मतलब इनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता मतलब आई मीन पैसा वर्ल्ड कप स्टार्ट में खेला था और 1 करोड़ वर्ल्ड कप से कमा लिया था ना, जीत भी गए थे हम उस टाइम पे। एग्ज़ैक्टली। 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट थी 2009 में। एग्जैक्टली अब आप देखिए रिजवान साहब ने जैसे मैं पहले लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि वो कह रहा है कि हम आउट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है वाकई में क्या फर्क पड़ता है इनको सारी मैच की फीस मिल जाएगी। ठीक है इनको बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी इनको पता है हमने आगे भी हमें कोई निकालने वाला नहीं मेरा सब्स्टिट्यूट है कोई नहीं मेरा सिफारशी कोई है या कुछ है तो मुझे किसी ने क्या मेरा बिगाड़ लेना है। तो अल्लाह खैर हम्म सलाह वो उसने बड़ा आराम से कहा है मतलब उसने पाकिस्तानी मुंह अवाम के मुंह पे थप्पड़ ही मारा ना कि भाई तुमने मेरा क्या कर लेना है भाई हम आउट हो गए तो सो व्हाट। मतलब उसको कोई सर मलामत रिजवान नहीं है कि आपके तुमने पास हार मसला गए हो। ये है ना, रिजवान के अलावा आपके पास कप्तानी के लिए कोई चॉइस नहीं थी, वरना सबसे बड़ा जो मसला है ना टीम का, अगर आपको वो रिजवान ही है। क्यों? आप उसकी देख लो कि T20 में वो ओपनिंग नहीं छोड़ता। इवन बाबर तक ने सेक्रीफाइस किया था, उसने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा था बाबर दिल का बड़ा है, वो छोड़ देगा, मैं वो उसने छोड़ दी, मैं नहीं छोड़ रहा। और वनडे में आप चौथा नंबर नहीं छोड़ते। मतलब अगर आप पास्ट के मैचेस देखें ना, फॉर एग्जांपल कामरान अकमल है, कामरान अकमल पांचवें छठे नंबर पे खेलता था नीचे, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने ऊपर भी खेला हुआ है। क्यों? कि उस वक्त क्या होता था कि जब आप देखते थे ना कि आपने एक मैच जीत लिया है, कोई नया लड़का आया है, इसको कॉन्फिडेंस देना है, उसको वो कप्तान ऊपर खिलाता था। अब्दुल रजाक 99 का वर्ल्ड कप नंबर 3 पे खेलते रहे। अब हुँ, मतलब अब्दुल रजाक जो सारी उम्र छठे सातवें आठवें पे भी आए हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में जिस टाइम आए थे 99 नए नए, उन्होंने उनको नंबर 3 पे खिला दिया। हुँ। वो कामयाब भी हुए।
मुझे याद है तो कि इतना पहले प्लेयर बनते हैं स्ट्रेटजी, ना, इतना थोड़ी बनते हैं उनको बेचारा 8वें नंबर पे भेजो, खुद आपने अपना नंबर नहीं छोड़ना। मुझे अच्छी तरह याद है सर, 99 या तब तक ये 2000 के अराउंड हमेशा स्ट्रेटजी कई दफा चेंज भी हो जाती थी। मतलब जो बैटिंग ऑर्डर हम्म। होता था, कई दफा कप्तान ये देखते हुए या टीम मैनेजमेंट देखते हुए कि अभी हमें फौरन तौर पे कोई हिटिंग चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप ऑलराउंडर को उसको भी ऊपर भेज देते थे। हम्म। मतलब यूं भी तरतीब होती है, कई दफा आप कर लेते हो चेंज, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो स्ट्रेटजी नजर ही नहीं आती, वो घिसी पिटी हमने, वो बस वो नहीं कहते वो फॉलो भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं तो वही सर फॉलो अभी करनी है। आपके डायलॉग नहीं चेंज हो रहे तो स्ट्रेटेजी क्या चेंज होगी? आपके पास एक डायलॉग होता था बाबर बाबर आजम का कि जी 15 to 20 रन शॉट, यकीन करें हर मैच में सुन सुन के। और रिजवान भाई का एक ही होता है जी, मोमेंटम 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 मोमेंटम। तो ये इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा एबिलिटी का मसला है, मसला सिर्फ ये है कि एबिलिटी नहीं है, तो ये कहाँ से हिट करेंगे यार? अगर आप पूरा सेट होते हो उसके बाद आप हिट नहीं कर सकते, आप आउट हो जाते हो। नए बैट्समैन आते हैं, ओ जी उनको टाइम चाहिए खेलने के लिए, हम तो ऊपर के प्लेयर हैं, हम नीचे नहीं आप खेल सकते हैं, मतलब हर एक के रोलिंग है। ना हमारी स्ट्रेटजी है, ना हमारी कोई फिटनेस है, ना हमारी कोई फॉर्म है। कोई मुझे एक बता दें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने परफॉर्म किया हो। लास्ट सर हमें इतने अपनी अरसों टीम से पे हम भी एतबार ही नहीं है जीत ना, ये देख लें ये हालात हैं। हम आज भी बांग्लादेश से उम्मीद करके बैठे हुए थे कि शायद हम जीत बांग्लादेश जीते तो हमारा कोई काम बने। बस ऐसे ही हाल है। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम इसको वाइंड अप करते हैं, इस पूरी अपनी सेशन को। और बेसिकली जैसे अब आप मेरे ख्याल में हाथ पे उंगलियों पे मेरे ख्याल है 8-10 नाम तो गिनवा दिए। टीम तो हमने बना दी है पूरी, जो है ना बी टीम जो है। तो मेरा ख्याल है इन अकल बिल्कुल। के अंदर क्या करे, कोई अपनी एंड के उतारे अपनी फेवरेटिज्म की, और एक कोई बिल्कुल। पाकिस्तान को खुदा की मतलब के लिए अल्लाह खौफ खाते हुए कोई अच्छे प्लेयर्स को लेके आए, इन सबको कहें भाईजान आप मेहरबानी करें, आप जाके लीग्स खेलें और आप पैसा कमाएं और घर बैठें। और हमें सर प्लीज, नीयत अच्छी होगी ना तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे, नीयत का मसला है सारा। हाँ बस ऐसे ही चले, हम दुआ ही कर सकते हैं और बस बहस ही कर सकते बिल्कुल। हैं, बस जितनी हमारी ताकत है। वो कहते हैं ना कि वो एक सबसे कमजोर जो ईमान का वो सर है कि आप किसी को दिल में बुरा कह लो, तो हम मेरा ख्याल है बिल्कुल अब दिल में तो हम सामने बस अपनी वही इजहार कर कर सकते सकते हैं। हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे, और अपने नाज़रीन से वही दरखास्त है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोस और मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेमोश, आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।